दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले उन सभी कैंडिडेट्स के लिए जो कि भैया क्या कर रहे हैं, हाँ तैयारी कर रहे हैं। तैयारी किसकी कर रहे हैं? अरे एडमिशन चाहिए ना, हाँ तो कम मार्क्स बहुत सारे बच्चों के आए हैं और कम मार्क्स पे बम काम। कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं जिन्हें हम कम स्कोर पे भी टारगेट कर सकते हैं? तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है और मैं उसका जवाब देने वाला हूँ। आखिर तक देखिए और दोस्तों में शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको लग रहा है कि सर हेल्प की ज़रूरत है, काउंसलिंग मेंटोरशिप की, आप एडमिशन करा दो हमारे मार्क्स पे, सारी चीज़ें, तो बिल्कुल हम कर सकते हैं, लेकिन उसका चार्ज है। और उसका चार्ज जो है वो 4999 हमने रखा हुआ। कितना रखा हुआ? 4999। अब इसमें क्या मिलेगा, इसमें मैं आपको बता देता हूँ। बिल्कुल शुरुआती आपके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से, क्या भैया, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस से टिल एडमिशन, क्या भैया, टिल एडमिशन तक हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, इसके अंदर की जो बीच की चीज़ें हैं सब आपको यहाँ पे मिलने वाली है। बहुत सारे ऑप्शंस क्या होंगे, लेकिन हाँ मार्क्स थोड़े बहुत इतने तो रहे कि मिल जाए कुछ। हाँ बिल्कुल ही नॉमिनल। अभी 2-4 बच्चे ऐसे आए, बोल सर 2 पेपर दिए जिसमें एक में एब्सेंट हूँ और एक में 20 मार्क्स आए। तो भैया कैसे चलेगा ऐसे में काम? अब बोले सर एक में 25 नंबर आए, यार तो 250 में से 25 नंबर आपके आए और जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, तो मतलब क्या है? ऐसे भी नहीं होने चाहिए। इतने तो हो एटलीस्ट कि फाइट करने लायक स्थिति तो हो। हम यार कंपटीशन में जाएंगे तो फाइट करने लायक स्थिति में हो। बिल्कुल, फिर तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर फाइट करने की स्थिति में है तो दिला दूंगा। समझ रहे हो? हाँ, करना क्या है इसके लिए? इसके लिए आपको 9301894703 ये नंबर है, इस पे मैसेज करना है। भैया कॉल ऑल कोई नहीं करेगा यार, देखो उठा नहीं पा रहा हूँ, सच्चाई यही है। बहुत सारे कॉल रोज आ रहे हैं, कम से कम 200-250 कॉल आ रहे हैं, है ना? नहीं उठा पाएंगे। मैसेज कर दो, जब फ्री रहेंगे, जैसे टाइम मिल गया तो रिप्लाई कर देंगे भैया। रात को 1:30-2 बजे भी मैं रिप्लाई कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कॉल उठाने में फिर असमर्थता हो जाती है ना? अगर लगता है कि बहुत सीरियस मुद्दा है, कुछ है, चर्चा करने का है, तो समय निकाल के कॉल फिर बाद में किया जा सकता है, लेकिन ऐसे अभी कॉल की आवश्यकता है नहीं। तो मैसेज आप लोग कर दो, व्हाट्सएप पे कर दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और ये चार्जेस याद रखिए 4999 होने वाले हैं। हाँ, तो ये क्लैरिटी आपको रखना है। बाकी करना क्या है कि कम मार्क्स में क्या क्या ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं ये हम देखें। सो ऑप्शंस तो अगर हम देखें सेंट्रल यूनिवर्सिटी के, जो आपको पता होने चाहिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अगर हम देखें तो बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं। टोटल अगर हम देखें तो 49 ऑप्शंस हैं। कितने? 49 ऑप्शन हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ के, जो आपको CUET UG के स्कोर के बेसिस पे क्या है, एडमिशन प्रोवाइड करा रही है अपने डिफरेंट कोर्सेज में। तो उनमें से बहुत सारी तो अपने काम की नहीं होंगी। ऑब्वियस सी बात है कि हमें पर्टिकुलर कोर्स चाहिए। टॉप कोर्सेज की अगर हम बात करें भाई, तो जो टॉप कोर्सेज बच्चे लेते हैं, टॉप कोर्सेज, याद रखो ये टॉप कोर्सेज जो है इनके कट ऑफ कम जाते हैं। अगर आपके मार्क्स कम हैं, अगर आपके मार्क्स ऐसे हैं कि बहुत कम हैं, तो आप क्या कर सकते हो, इन टॉप कोर्सेज को देख सकते हो। जैसे आपने नाम सुना होगा BA कोर्स, है ना, BA। अच्छा, इन कोर्स में भी 2 ऑप्शन होते हैं। एक होता है ऑनर्स का ऑप्शन। क्या होता है? ऑनर्स। ऑनर्स कोर्स होता है स्पेशलाइज्ड, मतलब पर्टिकुलर किसी एक सब्जेक्ट के हो और थोड़ा सा स्पेशलाइज वो कर देते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या होता है? सिंपल प्रोग्राम। तो प्रोग्राम के ऑप्शंस आपको कहीं कहीं कम मार्क्स में भी मिल जाएंगे। समझ गए वो? दूसरा ऑप्शन अपने पास जो है वो है BSc करते हैं बच्चे। क्या करते हैं? BSc। इसके लिए भी सेम चीज है कि आप ऑनर्स प्रोग्राम कर सकते हो और सिंपल प्रोग्राम कर सकते हो। समझ रहे हो? सिंपल प्रोग्राम के कट ऑफ थोड़े से कम जा सकते हैं, यानी कम मार्क्स में उसके भी गुंजाइश आपको मिल जाती है। तीसरा जो ऑप्शन है वो बच्चे करते हैं कॉमर्स वाले, BCom कोर्स। ठीक है, बीकॉम ऑनर्स भी होता है, बीकॉम सिंपल भी होता है, प्लेन प्रोग्राम कोर्स भी होता है। तो ये टॉप कोर्सेज है। इसके बाद जो कुछ और कोर्सेज होते हैं वो प्रोफेशनल कोर्सेज हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? प्रोफेशनल कोर्सेज। प्रोफेशनल कोर्सेज के साथ क्या है कि हर यूनिवर्सिटी उसको ऑफर नहीं करती। ये वाले जो टॉप कोर्सेज है ये मैक्सिमम यूनिवर्सिटी ऑफर कर देती। ठीक है, सो इन प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए क्या है, ऑप्शन कम है, सीट्स कम है, इस कारण से बच्चे ज्यादा होते हैं, कट ऑफ ज्यादा चले जाता है। समझ गए? तो कम अगर है स्कोर तो कम में अपन सिंपल प्रोग्राम कर सकते हैं, ड्रॉप लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल आपको। समझ रहे हो? ये आ गई क्लियरिटी। अब इन यूनिवर्सिटीज जो ये ऑफर कर रही है 49-50, 49 है, 50 तो है नहीं, 49 यूनिवर्सिटी, उनमें से कुछ तो अपने काम की है नहीं, क्योंकि वो बहुत सारे प्रोग्राम अलग ही ऑफर कर रही है, ये ऐसे प्रोग्राम सिंपल ऑफर भी नहीं कर रही है। ठीक है, सो कम कम मार्क्स में। अब कम मार्क्स क्या होते हैं आप समझ लो। कम मार्क्स मतलब क्या? कम मार्क्स मतलब क्या उसको समझो कि यार CUET में आपको मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट के पेपर देने का मौका था। कितना? मैक्सिमम 5 सब्जेक्ट। कितने? 5 सब्जेक्ट। एक सब्जेक्ट का मैक्सिमम मार्क्स 250 है। इस हिसाब से 5 सब्जेक्ट का कितना हो जाएगा भैया आपका? 1250 मार्क्स होता है। क्या होता है? 1250 मार्क्स होता है। अगर इस 1250 मार्क्स में, 1250 मार्क्स में आपके अगर आ रहे हैं, आपके अगर आ रहे हैं 400 मार्क्स तक भी, क्या भैया 400 मार्क्स तक भी आ रहे हैं, तो वो कम स्कोर कहलाता है। अब आप कहोगे सर 100 मार्क्स ही आ रहे हैं 1250 में, तो वो
कम मार्क्स नहीं कहलाता, वो मार्क्स ही नहीं कहलाता है, समझ रहे हो ना। पाँच पेपर में 400 मार्क्स की बात कर रहे हैं, 60 70 80, किसी में तो एक आध अच्छा आपने दिया होगा, आपने 5 अपने हिसाब से चूज करे हैं, तो समझ रहे हो, ऐसा कुछ हो जाता है। फिर मान लीजिए कि कोई 4 ही सब्जेक्ट दिया है तो 1000 स्कोर है। अब 1000 में से आपके लिए ये मान के चलिए कि 300 के आसपास स्कोर तो आ जाए, 250-300 स्कोर आ जाए तो बहुत है। और नहीं तो 3 सब्जेक्ट आपने दिए हैं, अब 3 सब्जेक्ट अगर आपने दिए हैं तो उसमें एक आपका लैंग्वेज हो तो बेहतर है, दूसरा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट हो तो बहुत बेहतर है, और एक आपने डोमेन लिया हो तो अच्छा है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने तीनों डोमेन ले लिए। अब तीनों डोमेन ले लिए तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड लिए ही नहीं, जिसमें सबसे ज्यादा ऑप्शन है, समझ रहे हो ना। तो ऐसी कंडीशन में अगर आप मान के चलिए कि 200 मार्क्स भी है ना आपके यहाँ पे 750 में से, तो भी ऑप्शन बन जाते हैं, है ना। इसके बाद आ जाते हैं बच्चे जिनने केवल 2 एग्जाम दिए हुए हैं, 500 मार्क्स। अब 2 एग्जाम अगर दिए हैं तो बेटा उसमें आपने या तो लैंग्वेज और जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट दिया हो तो सबसे बेहतर ऑप्शन है, नहीं तो एक आपने जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, एक डोमेन दे दिया हो, या फिर आपने लैंग्वेज और डोमेन दे दिया हो। तो इसको मिला के अगर आप देखें 500 मार्क्स में आपके अगर 150 प्लस मार्क्स भी आ रहे हैं ना दोनों मिला के, तो फिर एक स्कोर अपन कम इनको मान, ये कम स्कोर है, ये अच्छे स्कोर नहीं है, ये कम स्कोर कहला रहा है। इससे कम स्कोर है ना तो बड़ी समस्या का विषय आपके लिए हो सकता है, समझ रहा हो ना। हाँ, तो ये चीजें आपको थोड़ी सी यहाँ पे ध्यान देना है। अब इनके लिए अगर इससे ऑप्शंस आपके हैं तो क्या है, तो फिर आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शंस में क्या हो सकते हैं कि आप देखो नॉर्थ ईस्ट की जो यूनिवर्सिटीज हैं। अब नॉर्थ ईस्ट आप समझिए कि क्या वाला हिस्सा है, ये हमारा जो भारत में नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका नहीं है, ये वाला अरुणाचल प्रदेश हो गया, यहाँ पे नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मिजोरम हो गया, है ना, त्रिपुरा हो गया, मेघालय हो गया, असम हो गया, है ना, सिक्किम हो गया। तो ये जो है 7-8 जो 7 सिस्टर्स कहलाती है, ये नॉर्थ ईस्ट वाले ऑप्शन है। अब इसमें आपकी नागालैंड यूनिवर्सिटी भी है ना, मणिपुर यूनिवर्सिटी भी है, मिजोरम भी है, इसके अलावा त्रिपुरा यूनिवर्सिटी भी है, मेघालय के लिए भी ऑप्शन है, असम यूनिवर्सिटी तो है ही, तो इस प्रकार सिक्किम यूनिवर्सिटी है। ये सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है ये यहाँ थोड़े से कम स्कोर जा सकते हैं, तो वो आप ट्राई कर सकते हो। साउथ में भी थोड़े से ऑप्शंस आपको 1-2 यूनिवर्सिटीज के मिल जाएंगे जो कम चले जाते हैं, लेकिन क्या है कि अगर आप नॉर्थ से बिलोंग करते हो और आपके पास क्या है लैंग्वेज का इशू चल रहा है तो थोड़े से वहाँ पे मत जाएं, है ना, लेकिन वहाँ पे भी कम थोड़ा सा कट ऑफ जा सकता है, तो ये ऑप्शन हो जाते हैं। कुछ अपने सिंपल ऑप्शन है, जैसे मान लीजिए IGNTU का ऑप्शन है, ट्राइबल यूनिवर्सिटी, इसका कम स्कोर जा सकता है ना। GGB है, गुरु घासीदास विश्वविद्यालय, है ना, उसके थोड़े से ठीक ठाक कट ऑफ चले जाते हैं, कम के आसपास कट ऑफ चले जाते हैं, है ना। तो ऐसे ऑप्शंस आपको देख लेना है और इन ऑप्शंस के साथ आप जा सकते हो। तो सबसे पहले तो क्या ये कोर्सेज कंडक्ट करा रहे हैं, वो कोर्सेज जो आप करना चाह रहे हैं वो करा रहे हैं, तो आप ज़रूर क्या कर सकते हो, इनको टारगेट कर सकते हो, और ये कम स्कोर पे आपको मिलने की गुंजाइश भी है। कम स्कोर क्या है वो मैंने आपको बता दिया, उसके हिसाब से आप थोड़ा सा देख लीजिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी चल जाएगा लेकिन बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आना चाहिए। सो ये क्लैरिटी आपको हो गई होगी मुझे लगता है। फिर भी कुछ डाउट है तो नीचे कमेंट करिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सो नेक्स्ट वीडियो में अगली जानकारी के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.